राजगढ़ जिला मुख्यालय पर रविवार को लोकायुक्त की टीम ने झूठी कार्रवाई करने और ठेका निरस्त करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर राजगढ़ जिला मत्स्य महासंघ अधिकारी सुरेखा सराफ और आउटसोर्स कर्मचारी मुबारिक गौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि जिला अधिकारी सुरेखा सराफ भनक लगने पर कार्रवाई से पहले ही गायब हो गई। इस मामले में मत्स्य विभाग राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि निश्चित रूप से इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंदौर के रहने वाले हैं आवेदक अनवर कादरी जी। ये इंदौर में नगर पालिक निगम में वार्ड 58 के पार्षद भी हैं। इन्होंने अपने 2 और साथियों के साथ में मिलकर, पार्टनर्स के साथ में मिलकर कुंडलिया डैम का 7 साल का ये मछली का ठेका ले रखा है। अभी नवंबर 2024 से ही इन्होंने काम शुरू किया है। तो ये जिला मत्स्य महासंघ की जिलाधिकारी रीजनल मैनेजर सुरेखा सराफ, श्रीमती सुरेखा सराफ, ये जब से इन्होंने अपने डैम पर मछली वाला काम शुरू किया है तब से ही इन पर लगातार प्रेशर बना रही थी कि डैम सुचारू रूप से चलाना है या कोई इलीगल कार्रवाई का या झूठी कार्रवाई का कुछ भी दबाव बनाया कि इसका हम रिपोर्ट शासन को भेज देंगे और आपका टेंडर निरस्त करा देंगे। और इसके बहाने से वो इनसे 3 लाख रुपए महीने की रिश्वत की डिमांड कर रही थी। हर महीने की। तो जब अनवर कादरी जी काफ़ी परेशान हो गए तो फिर उन्होंने एसपी लोकायुक्त ध्रुवेश राठौर साहब को आकर के शिकायत की 1 अप्रैल को, और उन्होंने इसके गोपनीय सत्यापन की जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं निरीक्षक रेड्डी तिवारी लोकायुक्त भोपाल से गोपनीय सत्यापन पर कार्रवाई करते हुए आज ये तस्दीक हुआ था कि सुरेखा मैम ने अपने एक कर्मचारी आउटसोर्स के श्री मुबारिक गौरी, उनको ये 1 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए कहा था। मतलब पहले ये तय हुआ था कि 1 लाख रुपए आज दे देंगे और बाकी के 3 लाख रुपए 7-8 दिन बाद देंगे, और 1 लाख रुपए उन्होंने कहा था मुबारिक गौरी जी को देना है। तो मुबारिक गौरी को तो ऑन स्पॉट रंगे हाथों पकड़ा गया 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। डिलीवरी का प्रयास रेखा मैडम के लिए भी किया गया था, लेकिन उन्हें शायद कार्रवाई की कहीं से भनक लग गई या कोई संदेह हो गया, तो फिर वो अपने निवास पर नहीं मिले। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की रिश्वत ग्रहण की गई है और वही वापस हमारे द्वारा जब्ती की गई है। और धारा 7 और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। कहा कि 1 लाख रुपए अभी तो दबाव बनाया तो 1 लाख ही दिए हैं। 1 लाख रुपए और लेते तो फिर अपने ज़्यादा काम आते। 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के लिए भले अपन 8 दिन बाद ले लेते। कुल मिला के ऐसे करके वो हमारा पूरा डैम का नुकसान करेंगी। करीब 35 दिन से अभी डैम बंद पड़ा हुआ है। करीब 10-12 नाव के लोग हैं, जो 50 नाव के लोग थे, सबको भगा दिया और मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ों से नए वो करके परेशान कर रही थी। उस चीज़ को लेकर फिर मैं लोकायुक्त शिकायत करी और आज ये के चैनल से चर्चा उसके से 5 मिनट पहले ही मैंने मोबाइल खोला था, तो लिखा हुआ आ रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के अधिकारी कर्मचारी जो विभाग में है, कार्रवाई होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि ये विभाग इस प्रकार का जो ज़मीन से जुड़ा विभाग है और नीचे छोटे छोटे जो रोज़गार पाने वाले लोग हैं, मछुआरे लोग, उनके लिए ये बेसिकली है। अब चूँकि महासंघ के तालाब ये बड़े डैम होते हैं जिनको बड़े ठेकेदार और कोई 10 साल को 7 साल के लीज पे लेते हैं। अब अधिकारियों का कैसा उनके प्रति व्यवहार है, इससे परिलक्षित होता है। अगर कोई शिकायत विभाग में आई है या लोकल तो गई होगी तो अपनी कार्रवाई की है, और ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर शासन को भी, हम लोग विभाग में भी जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखो, ये समाज इतना बड़ा है, सब जगह सब पकड़ में आ नहीं सकते हैं, तो ये सब जगह बहुत स्पष्ट निर्देश हमने कर रखे हैं और आगे भी इस पर और एक्शन लेंगे। जिस प्रकार की शिकायत आ रही है, लगातार मेरा सामने रिव्यू रहता है। जहाँ भी शिकायत आती है, किसी जनप्रतिनिधि की आएगी, किसी नागरिक की आएगी, तो बराबर हम विभाग को निर्देश करते हैं। तो काम तो अधिकारियों को करना रहता है, ऐसे वाच करें, कोई बारीक शिकायत निराकरण करें, जाकर मौके पर प्रवास करें, वहाँ तक जाकर के जनप्रतिनिधियों को सुने, शिकायतकर्ता को भी सुने और मौके पर समाधान करें। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी वाकई में मक्कारी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी होगी, जो आवश्यक वो सब करें।